स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज का वायुमंडल और वातावरण दोनों विकृत हो चुके हैं। कारण कि मनुष्य ने, सबसे ज़्यादा तो मनुष्य ने अपनी ये कहो वासनाओं तृष्णाओं को पूर्ण करने के लिए वायुमंडल को और वातावरण को दोनों को बड़ा खराब कर दिया है। चाहे प्रदूषण की बात करो, स्थूल प्रदूषण की बात करो, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और चाहे वातावरण की बात करो तो सूक्ष्म क्षेत्र वैचारिक प्रदूषण भी काफ़ी हुआ है। न सोचने वाली बातें सोची गई, मन में ऐसे नए नए विकृत विचारों को स्थान दिया गया। इस वजह से काफ़ी वायुमंडल और वातावरण प्रदूषित हुआ है। अब उसके निराकरण का उपाय यह है कि हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं, हम यज्ञ जीवन आत्मसात करें और साधना से ही समस्याओं का हल होता है। मनुष्य द्वारा आज अगर ये महामारी आ रही है, इसका जिम्मेदार मनुष्य भी है, और दूसरा कारण है ग्रहों की स्थिति। जैसे सूर्य पर कुछ अभी नासा के वैज्ञानिकों ने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा है कि सूर्य पर विस्फोट हुए हैं, जिन्हें सौर कलंक बोला जाता है, सोलर कलंक। इस वजह से भी जब भी सूर्य पर विस्फोट होते हैं तो सोलर कलंक बनते हैं, तो उससे भी पृथ्वी का वातावरण बड़ा प्रभावित होता है और कई महामारियाँ, दुर्भिक्ष, भूकंप आने की संभावनाएं रहती है। यह भी एक मुख्य कारण है। अब इन सब से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है साधना और यज्ञ जीवन। और वातावरण और वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए हवन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो आज हम जो हर आदमी ये हवन अपने घर में करे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़े ही दिनों में हम महामारियों पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। जो लंपी वायरस है, जिसने गौ माता को काफ़ी पीड़ित किया है, और वायुमंडल को भी हम शुद्ध कर पाएंगे, क्योंकि धुआं को धुआं काटता है। लोहे को लोहा काटता है तो धुआं को धुआं काटता है। वायु में अगर हम शुद्ध तत्व मिला देंगे, प्राकृतिक शुद्ध तत्व, वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ मिला देंगे तो वायुमंडल अवश्य शुद्ध होगा। और यज्ञ से हम अपना भावनात्मक विकास भी करेंगे। ये प्रक्रिया नियमित आप अपने घर में कर सकते हो। यज्ञ की प्रक्रिया के लिए बहुत कुछ नहीं किया हमने, और 4 पदार्थ हमने विशेष रूप से अपने हवन में लेंगे। हम हवन सामग्री में जायफल, एक जायफल पंसारी की दुकानों पर या किराना की दुकान पर मिल जाता है। जायफल, जावित्री एक अच्छा मसाला है। जायफल, जावित्री, इलायची और एक चंदन बुरादा, जो हमने पतंजलि का चंदन धूप आती है उसको लिया है, चंदन बुरादा। और कुछ हवन सामग्री जो बाज़ार में आप मिल सकती है, बाकी खुद भी बना सकते हो, विधि अवेलेबल है। तो इन सामग्रियों को हमने मिक्स कर लिया, जो कूट कर लिया। अब उनसे हम हवन करेंगे। हवन के लिए समिधा के रूप में हमने गौ में कंड लिए हैं। गाय के गोबर जो होता है, गाय का गोबर का गौ में कुंड, गाय का सूखा गोबर है, इसको हमने घी में भिगो लिया है। धुआं हानिकारक है, लेकिन गौ काष्ठ बोल सकते हो, धुआं हानिकारक है, लेकिन हम अच्छी तरह घी में लगा लिया ताकि जो धुआं नहीं उठे, अच्छी तरह जल सके। डॉक्टर हैफमिंग का मत है कि घी जलाने से चर्म रोगों में बड़ी सहायता मिलती है।
और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज की सहमति है कि जायफल, जावित्री, इलायची और चंदन चूरा आदि पदार्थ जलाने से ये वायु में किसी भी प्रकार के वायरस को मार सकते हैं, क्योंकि इन पदार्थों की विशेषता है ये नैनो पार्टिकल्स में बदल जाते हैं जलने पर, और ये किसी भी प्रकार के वायरस को मार सकते हैं। अगर लंपी वायरस वायरस जनित है तो अवश्य मरेगा, बाकी मेन कारण तो जीवनी शक्ति होती है। यज्ञ एक बहुत बड़ी चिकित्सा भी है, हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। इसके माध्यम से ये इसका मुख्य आधार यही है कि रोगों का मुख्य कारण दुर्बलता है, तो दुर्बलता को दूर करना, वायु में अच्छे पदार्थों का समावेश कर दिया जाता है, जिससे किसी भी जो भी दुर्बलता जिस कारण से दुर्बलता आई है शरीर में, मन में, उनको दूर किया जाता है। अब हम हवन की विधि करते हैं। ओम। सबसे पहले हवन की वैसे तो बड़ी विधि है, लेकिन हम छोटे रूप में करेंगे, जो कोई भी साधारण आदमी कर सकता है। हम गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। ओम। अग्नि स्थापना करेंगे पहले। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये घी प्रॉपर मात्रा में डाल देंगे, जिससे कि अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो सके। कपूर भी डाल सकते हो आप। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब भगवान महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे हम। भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि सबको अच्छा आरोग्य प्रदान करे, लोभ मोह अहंकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करे, जिससे मानवता तड़प रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अब पूर्ण आहुति हम घृत से दे देंगे। ओम भूर्भुवस्वः
स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। भाइयों बहनों, यज्ञ एक जीवन जीने की कला है। यज्ञ का मतलब है परमार्थ से भरा जीवन जीना। यज्ञ से शिक्षाएं मिलती हैं कि हम सदैव ऊंचा उठे। अग्नि सदैव ऊंचा उठती है, यज्ञ अग्नि सदैव ऊंचा। हम कभी भय प्रलोभनों में ना फंसे, उनसे अपने आप को गिराए नहीं। दूसरी शिक्षा, यज्ञ में 2 पैसे की लकड़ी भी आग बन जाती है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने कि हमारे संपर्क में जो भी आए हम भी उन्हें अपना जैसा बना लें। हम महान बने, औरों को भी महान बनाएं। तीसरी यज्ञ की सबसे बड़ी शिक्षा, यज्ञ में आप कुछ भी डालते हो तो उसका अनंत गुना प्रभावशाली बना देता है। आप लाल मिर्ची डालो यज्ञ में, उससे पूरे वातावरण में धास फैल जाती है, सब खांसने लग जाते हैं। तो यज्ञ ने शक्ति बढ़ा दी उसकी। यज्ञ में जो भी औषधियाँ डाली जाती है वो वायुभूत हो जाती है और लाखों करोड़ों लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचता है। लाखों करोड़ों जीवों को उसका फ़ायदा पहुंचता है बड़े यज्ञों से। तो यज्ञ से ये बड़ी शिक्षा है कि समाज से अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटा देना। यज्ञ से शिक्षा है यज्ञ से प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है। यानी हम भी समाज में ज्ञान का प्रकाश और सक्रियता फैलाते रहे, कभी निष्क्रिय ना बैठे। और 5वीं सबसे बड़ी शिक्षा, यज्ञ होने के बाद राख बच जाती है। हमारा भी एक दिन हम भी भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। हमेशा मौत का स्मरण रखें कि कब भी बुलावा आ सकता है। हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं और यज्ञ से वायुमंडल और वातावरण सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो हम घर घर में यज्ञ करें और भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ पद्धति यज्ञ को आत्मसात करें और नियमित रूप से यज्ञ करें। यज्ञ जीवन जिए, यज्ञ से शिक्षाएं लें और जीवन को सार्थक बनाएं। प्रणाम। ओम।